ऐसा पार्ट है जिसको लेकर आप हेडलेस इंसान की तरह बिहेव करते हो? क्या आपके जीवन में कोई एक ऐसा कारक है, कोई एक ऐसा सिचुएशन, कोई सर्टेन इन्वायरमेंट, कोई सर्टेन सर्कमस्टेंसेस बार बार उत्पन्न होते हैं जिसको लेकर आप किसी विचारधारा, किसी अपने थॉट प्रोसेस को बनाने में असमर्थ हो जाते हैं? आप कुछ पहले एक्शन कर जाते हैं उस चीज़ को लेकर और बाद में विचार करते हैं कि क्या मैंने सही किया या फिर मैंने गलत कर दिया। जी हाँ, आप सभी के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा कारक तत्व होगा जिसको लेकर आप एक हेडलेस इंसान की तरह बिहेव कर सकते हैं। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के ऊपर हम बात करेंगे। यह विषय केतु ग्रह से संबंधित है। आपकी कुंडली में जिस भी भाव में केतु ग्रह विराजमान हो, उस भाव को लेकर, उस भाव के कारक तत्वों को लेकर जातक एक हेडलेस इंसान की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि केतु एक हेडलेस प्लैनेट है। हेडलेस का अर्थ है जिसके पास इमोशन ना हो, जिसके पास फीलिंग्स ना हो, जिसके पास अपना बुद्धि लॉजिकल स्किल्स ना हो। तो ऐसे जातक उस भाव को लेकर पहले कुछ एक्शन कर बैठते हैं, बाद में वह विचार करते हैं कि अरे यहाँ पर तो मैंने ये चीज़ को गलत कर दिया है, या फिर यहाँ पर मैंने इस चीज़ को क्यों किया, मुझे इस चीज़ में विचार करना चाहिए था, तब जाकर मुझे कोई एक्शन करना चाहिए था, तब जाकर मुझे कुछ इससे संबंधित निर्णय लेना चाहिए था। तो ऐसे जातक जिनके भी जिस भी भाव में केतु हो, उस भाव को लेकर ऐसे जातक अपने क्रिया को अपने खुद के बुद्धि से संचालित नहीं कर पाते हैं। अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स और अपने बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपने हिसाब से, वैसे जातक उस भाव को लेकर, जिस भी भाव में केतु ग्रह विराजमान हो, उस भाव को लेकर ऐसे जातक बहुत ज़्यादा कल्पनाशील रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सप्तम भाव में केतु ग्रह विराजमान हो तो ऐसे जातक के पास पूरा लिस्ट होगा कि मेरे स्पाउस इस तरह का होना चाहिए, मेरी पत्नी इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह की मेरी पत्नी होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब उनका विवाह हो भी जाता है, तब भी ऐसे जातक यह विचार करते हैं कि क्या मुझे ऐसी ही पत्नी चाहिए थी, क्या मुझे ऐसे ही स्पाउस चाहिए थे। तो इस प्रकार का इनका अपना जीवन होता है उस भाव को लेकर जहां पर केतु ग्रह विराजमान होते हैं। इसके खंडन का एक ट्रिक है जिसके ऊपर हम वीडियो के अंत में बात करेंगे कि किस तरह से इस टग ऑफ वार को हम तोड़ सकते हैं और ऐसा होता क्यों है। लेकिन हम सबसे पहले प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक हम केतु के इस फल को समझेंगे। यदि प्रथम भाव से द्वादश भाव तक केतु ग्रह विराजमान हो तो किस पार्ट को लेकर आप हेडलेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। और हेडलेस वर्ड जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ उसका क्या मीनिंग है, मैं क्या समझकर उसे यूज कर रहा हूं, वो आपको बतला देता हूं। हेडलेस का मतलब होता है इनएबिलिटी टू जज, इनएबिलिटी टू थिंक। आप किसी भी चीज को लेकर जब किसी विचार तक नहीं पहुंच पाते, वो इनएबिलिटी है आपका किसी चीज को जज करने का कि क्या मुझे यही चीज चाहिए था या फिर नहीं चाहिए था, और जहां तक कंफ्यूज रहता है उसे हम हेडलेस कह सकते हैं। तो यदि केतु ग्रह कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है तो बहुत ही स्ट्रांग यह भाव है, प्रथम भाव, क्योंकि यह केंद्र भाव भी है और त्रिकोण भाव भी है। केंद्र और त्रिकोण का इंटरसेक्शन भाव है। तो ऐसे जातक खुद के लिए अनसेटिस्फाइड सदैव रहेगा और खुद को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेगा, बहुत ज्यादा लॉस्ट रहता है। ऐसा जातक खुद के लिए गलत निर्णय को लेने वाला, हेडलेस के समान निर्णय लेने वाला होता है। द्वितीय भाव में रहे तो अपने बैंक बैलेंस, अपने परिवार, अपने वैल्यू सिस्टम को लेकर ऐसा जातक हेडलेस की भांति बिहेव कर सकता है। तृतीय भाव में रहे तो अपने पराक्रम को लेकर, अपने छोटे भाई बहन, अपने करेज को लेकर रह सकता है और अपने स्किल्स को लेकर ऐसा जातक हो सकता है बहुत ज्यादा स्किल्सफुल हो, बहुत ज्यादा स्किल्सफुल हो। लेकिन जब ऐसे जातक का जो अपनी प्रतिभा है उसे दिखाने का जब मौका आता है या फिर जहां पर परफॉर्म करने का मौका आता है तो ऐसे जातक वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाते, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और उनके कंफ्यूजन के कारण उनका अपना स्किल्स भी उनका साथ नहीं दे पाता। चतुर्थ भाव में केतु ग्रह विराजमान हो तो अपने इमोशंस को लेकर, विशेष तौर पे अपने इमोशंस को लेकर ऐसे जातक हेडलेस की भांति बिहेव कर सकते हैं। अपनी माताजी को लेकर भी यही फल उत्पन्न होगा।
पंचम भाव में केतु ग्रह विराजमान हो तो अपने संतान को लेकर और अपने परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर, अपने एक्सप्रेशन को लेकर जातक हेडलेस की भांति बिहेव कर सकता है। जातक हो सकता है बहुत ज़्यादा विद्वान हो, बुद्धिमान हो, लेकिन जब एक्सप्रेसिव वे में उतरता है जातक तो वहाँ पर बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाता, अपने एक्सप्रेशन को अपने बुद्धि से निकाल नहीं पाता है। छठे भाव में रहे तो अपने रोग, ऋण और शत्रु को लेकर ऐसे जातक हेडलेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। सप्तम भाव में रहे तो अपने रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन, अपने स्पाउस, अपने मैरिज को लेकर, अपने किसी भी प्रकार के संबंध को लेकर ऐसा जातक हेडलेस हो सकता है। अर्थात कि इनएबिलिटी टू जज, ऐसा जातक सही जजमेंट नहीं कर पाता अपने सप्तम भाव के चीज को लेकर, अपने किसी भी भाव को लेकर जिस भी भाव में केतु ग्रह विराजमान हो। अष्टम भाव में है तो अपने सेक्सुअलिटी को लेकर और डिजीजेस, बड़े बड़े डिजीजेस को लेकर और मृत्यु को लेकर, डेंजर को लेकर ऐसे जातक हेडलेस की भांति बिहेव कर सकते हैं। नवम भाव में केतु ग्रह विराजमान हो तो अपने पिता, अपने गुरु और स्पिरिचुअलिटी को लेकर, हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ को लेकर ऐसा जातक हेडलेस हो सकता है। कर्म भाव में रहे तो ऐसा जातक अपने पिता, अपने गवर्नमेंट और विशेष तौर पर अपने उच्च अधिकारी, अपने बॉस को लेकर ऐसा जातक हेडलेस हो सकता है। उसे ये इस चीज की अनुभूति नहीं होगी कि उसे किस प्रकार से बिहेव करना है अपने कर्म स्थान में, अपने बॉस से, अपने पिता से, गवर्नमेंट से। एकादश भाव में केतु ग्रह विराजमान हो तो ऐसे जातक अपने अर्निंग को लेकर, अपने सोसाइटी को लेकर, अपने सोशल नेटवर्क सर्कल, अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर ऐसा जातक हेडलेस हो सकता है। द्वादश भाव में केतु ग्रह विराजमान हो तो स्पिरिचुअलिटी को लेकर और लॉसेस को लेकर, विशेष तौर पे अपने लॉसेस को लेकर ऐसा जातक बहुत ज्यादा हेडलेस रहेगा। अर्थात कि किसी भी चीज का निर्णय तक नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों, मैंने द्वादश भाव के ऊपर बात किया, अगर केतु ग्रह अलग अलग भाव में रहे तो क्या फल हो सकता है। तो ऐसा होता क्यों है? जैसा कि हम जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह एक हेडलेस प्लैनेट है, जिसका हेड नहीं है, जिसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। और सर में ही इमोशन, फीलिंग, आपका लॉजिक, आपका इंटेलेक्चुअल स्किल्स, आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, जो भी आपके स्किल्स हैं, सभी चीजें आपके सर पे होता है। तो जब किसी प्लैनेट के पास सर ही नहीं है तो उसी तरह का बिहेव जिस भी भाव में रहेगा उस भाव से संबंधित करता है। उसी तरह से हम राहु के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि राहु किस प्रकार का फल देता है जिस भाव में रहता है। तो अब इसका ट्रिक क्या है, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि किस तरह से हम इससे निजात पा सकते हैं, किस तरह से उस कंफ्यूजन से निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7th हाउस में अगर केतु ग्रह विराजमान हो तो ऐसा जातक अपने स्पाउस को लेकर बहुत सारे मनोकल्पित कल्पनाओं को बनाकर रखेगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो कंफ्यूज रहे, अपने विवाह के बाद भी वो कंफ्यूज रहे कि क्या यही मेरी पत्नी है, क्या यही मुझे पत्नी के रूप में चाहिए थी। तो अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो पूर्व जन्म के एक्सपर्टीज को दर्शाता है। पूर्व जन्म में आपके पास किन किन चीज़ों की मास्टरी थी, किन चीज़ों के कर्म को, किन चीज़ों के कर्म फल को आपने उल्लंघन पार कर दिया था, किन चीज़ों के ऊपर आपने मास्टरी हासिल कर ली थी। वह भाव केतु जहाँ पर बैठा हो वही वह भाव है जहाँ पर पूर्व जन्मों में आपने अपने कर्म फल को, अपने हर एक पार्ट को त्याग दिया था, क्योंकि आपने उस चीज़ को पूर्ण रूप से समझ लिया था। तो आपके पास वो सब कॉन्शियसली आपके पास उससे संबंधित सारे स्किल्स विराजमान हैं। सप्तम भाव से रिलेटेड, यदि मान लीजिए सप्तम भाव में केतु हो तो सप्तम भाव से रिलेटेड आपके पास सभी स्किल्स हैं कि किस तरह से आपको रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में रहना चाहिए, किस तरह से आपको बिजनेस करना चाहिए, किस तरह से आपको किसी संबंध को निभाना चाहिए। लेकिन वह प्राथमिक एज में नहीं आता, क्योंकि वह जातक के एक्सपीरियंस के साथ साथ जब जातक 42 ईयर्स का हो जाता है तब पूर्ण रूप से अपनी प्रतिभा को समझ पाता है कि उसके पास क्या छिपा हुआ टैलेंट है जो केतु के माध्यम से उसे प्राप्त हुआ है। तो तब तक जातक कंफ्यूज्ड सा रहता है, एक हेडलेस प्राणी की तरह बिहेव करता है उस भाव को लेकर। तो इसका ट्रिक है, इसका उपाय यही है कि उस भाव को लेकर आप पूर्व से ही संतुष्ट रहें। जिस भी भाव में केतु ग्रह विराजमान हो उस भाव के कारक तत्वों को लेकर आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट रहना चाहिए।
मान लीजिए आपके पंचम भाव में केतु ग्रह विराजमान है, तो आप पंचम भाव को लेकर संतुष्ट रहें कि हाँ भाई यही मेरे संतान है, मेरा यही किस्मत है, यही मुझे संतान प्राप्त होना था और इससे मुझे संतुष्ट रहना चाहिए। तब जाकर केतु उसके शुभ फल को उत्पन्न करेगा। सप्तम भाव में केतु ग्रह विराजमान हो तो अपने स्पाउस को लेकर आप संतुष्ट रहें कि हाँ यही मेरी पत्नी है या फिर यही मेरे पति हैं और यही रियलिटी है, यही मेरा किस्मत है, यही मेरी रियलिटी है। तब जाकर केतु के छिपे हुए टैलेंट से आप वाकिफ हो सकते हैं कि केतु आपके लिए क्या राजयोग लेकर इस जीवन में आया है, क्योंकि आपके पास पूर्व से ही बहुत सारे एक्सपर्टीज हैं उस भाव को लेकर जहां पर केतु ग्रह विराजमान है। तो दोस्तों यह एक छोटा सा विश्लेषण था केतु के ऊपर, एक अलग ट्रिक से, एक अलग तरह से मैंने इसे समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वैदिक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।